हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपने जिस सोच के साथ या जिस लक्ष्य के साथ साल की शुरुआत की थी, वहाँ आपकी कोशिशें आपको किस तरफ ले जा रही हैं। 2025 की शुरुआत से पहले आप किस हद तक सफलता पा लेंगे और साथ ही साथ आपके इस सफ़र में यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आप अपने सफ़र में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को जानेंगे। जो भी आपका लक्ष्य था, जो भी आपने सोचा था, वहाँ आप किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. Please give guidance for collective Gemini sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. Please give guidance for collective Gemini sign. पहला कार्ड है आपके लिए रिन्यूअल का है। जिस पैटर्न के साथ या फिर जो भी आपके काम करने का तरीका था या जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते थे, वहाँ आप जिस प्लानिंग, जिस स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, वहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि सफलता आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। तो यहाँ आप अपने प्लानिंग्स में, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव ला रहे हैं या फिर अपने काम करने के तरीक़ों में बदलाव ला रहे हैं या इस दिशा में आप सोच रहे हैं। अगर एक्सपेक्टेड आपको सक्सेस नज़र नहीं आ रही है या वहाँ सफलता वैसी नज़र नहीं आ रही है, तो आप अपने आप में या अपने प्लानिंग्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव लाएंगे, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएंगे ताकि आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं उस तरफ आप आगे बढ़ें। तो इस वक्त आप एक रिन्यूअल की एनर्जी में हैं, जहां सेल्फ इवैल्यूएशन है, आपकी कमी कहाँ है। अगर जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं वहाँ वैसी सफलता नहीं है तो वहाँ कमी क्या है, उन चीज़ों के बारे में आप इस वक्त सोच विचार कर रहे हैं या फिर किसी तरह के बदलाव के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है कि आप अपने आप को काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। आप जानते हैं कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने आप पर भरोसा है। ये एक अच्छा एनर्जी है। इस वक्त आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में जो भी बाधाएं महसूस कर रहे हैं या जिस सक्सेस को आप पाना चाहते हैं वहाँ वो सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप अपने आप को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखे हुए हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, ऑर्गेनाइज्ड रहें। जैसा कि रिन्यूअल की एनर्जी है, अपने काम करने का तरीका बदलें, अपने प्लानिंग, अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाएं, आप सफलता पा लेंगे। ये द एम्परर एक स्टैब्लिश होने की एनर्जी है। आप जिस काम को कर रहे हैं या जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ आप स्टैब्लिश हो जाएंगे। यहाँ कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग एक बदलाव के साथ बढ़ रहे हैं अपने स्टेबिलिटी की तरफ, और कुछ लोगों के लिए यहाँ कुछ बदलाव को लाना अपने काम में ज़रूरी है या फिर अपनी सोच में, अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, सफलता हासिल करें। ये द एम्परर, आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं या जो कुछ भी पाना चाहते हैं वहाँ आपके लिए बड़ी सफलता है और आप इसके हकदार भी हैं। आपको ये पता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता ज़रूर है। राहें मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप उस सफलता को पा लेंगे, ये आपका अपना विश्वास है।
नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट सेल्फ इवैल्यूएशन की एनर्जी है। यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ इवैल्यूएशन है। अपनी खूबियों, अपने खामियों को आप इस वक्त तोल रहे हैं। यहाँ रिन्यूअल की एनर्जी है, जहाँ आपको लग रहा है कि आपको अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आप काफ़ी गंभीरता से सोच विचार कर रहे हैं या करेंगे। अपनी खूबियों और अपने खामियों को पहचानेंगे, अपनी खूबी को या अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ये एक अच्छी एनर्जी है। आप अपने कॉन्फिडेंस को आपने बनाए रखा हुआ है और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने आत्मविश्वास को कायम रखें। अगर छोटी मोटी असफलता है तो वहाँ निराशा के बजाय आपको अपने काम में बदलाव के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नयापन लेकर आकर लाने की ज़रूरत है। तो आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे, यहाँ हर्मिट की एनर्जी में होंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी की गाइडेंस आपको मिल सकती है। अगर किसी से आप सलाह मशवरा करते हैं तो किसी की सलाह आपके बहुत काम आएंगी। आप किसी की सलाह से अपने जो भी मुश्किलें हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं या फिर अपने निजी जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर किसी की सलाह, किसी के साथ या किसी के गाइडेंस से आपकी मुश्किलें आसान होगी और आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल सक्सेस की बात है। कुछ आपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आपने नया शुरू किया है या कुछ नया हासिल करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो साल की शुरुआत तो आपने अच्छी तरह से की है, आपने तैयारी के साथ की है। वहाँ कुछ कमियां नज़र आ रही है जिसकी वजह से सफलता वैसी नहीं है जैसा आपने सोचा है। तो वहाँ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने आप में बदलाव लाएं, अपने काम में बदलाव लाएं। अपने यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, सोच विचार कर सही दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वाटर की एनर्जी है। थ्री ऑफ वाटर, आप में से कुछ लोग अब तक के सफ़र में, जनवरी से लेकर ये जुलाई का अंत हुआ है, तो यहाँ अब तक आप में से कुछ लोगों ने सफलता हासिल की भी है। यहाँ द एम्परर की एनर्जी है, कुछ लोगों ने सफलता हासिल की है और इस खुशी को आपने सेलिब्रेट भी किया है। और कुछ लोग जिस सफलता को पाना चाहते हैं वो पा लेंगे। इस आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को सफलता मिली है और कुछ लोगों के लिए है कि अगर किसी बदलाव के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने काम में डेडिकेटेड रहते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो आपके काम में सफलता है, सेलिब्रेशन है। यहाँ आपके लिए कुछ लोग सपोर्टिव होंगे। आपके क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई पर्सन हो सकता है जो आपके लिए सपोर्टिव, कोऑपरेटिव होगा। तो यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट भी है, लोगों का साथ है, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आइए और जान लेते हैं आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसे कुछ ये न्यूमरोलॉजी के कार्ड से भी जान लेते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. Please give guidance for collective Gemini sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. Please give guidance for collective Gemini sign. पहला कार्ड है रिलेशनशिप चेंज। यहाँ पर कुछ रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं। रिन्यूअल की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके रिश्ते हैं, लव लाइफ हो सकता है, निजी जीवन के रिश्ते हो सकते हैं। जिन रिश्तों में समय के साथ दूरियाँ आ गई थी या फिर विचारों में मतभेद था, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिन्यूअल की एनर्जी है कि आपके रिश्तों में हार्मनी क्रिएट हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ इवैल्यूएशन की एनर्जी में भी आप होंगे, जहाँ पर आप कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ेंगे, जो रिश्ते आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपको आपकी सफलता की तरफ बढ़ने से रोकते हैं या आपके हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं, उन रिश्तों से आप दूरी बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में बदलाव आ रहा है।
नेक्स्ट है नंबर 5, चेंज की एनर्जी दर्शा रहा है। तो यहाँ पर कुछ बदलाव है, यहाँ पर रिन्यूअल है, हर्मिट की एनर्जी है, जहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन है, सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। तो इस वक्त आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहाँ आपकी सोच कैसी है या फिर आपके आसपास के लोग कैसे हैं, इन चीज़ों के बारे में आप बहुत गहराई से सोचेंगे। यहाँ पर कुछ लोग नए लोगों से जुड़ेंगे, यहाँ पर चेंज है, जैसा कि ये 3 ऑफ वाटर है। यहाँ पर कुछ लोग नए लोग से जुड़ेंगे, इनका साथ आपको सकारात्मकता देगा या इनकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और वहीं कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ेंगे, जहां आपने देखा कि आपके लिए वो रिश्ते सर्व नहीं करते हैं, आपके प्रोग्रेस में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या फिर आपके खुशी में, आपकी सफलता में वो खुश नहीं होते हैं, तो उन रिश्तों से आप दूरी बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्तों में बदलाव आ रहा है। ये चेंज आपके अपनी सोच में बदलाव है, जिसकी वजह से आप अपने लिए नया रास्ता चुनेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये चेंज आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव है, जहां आप में से कुछ लोगों के लिए आपके अपने प्लानिंग्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव है, ताकि आप जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं वो सफलता हासिल कर लें। और कुछ लोगों के लिए ये चेंज आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव है। अगर आपका बिज़नेस है तो जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है या फिर उसका फ्यूचर वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो अपने काम में आप में से कुछ लोग बदलाव लाएंगे, कोई नया बिज़नेस शुरू करेंगे या फिर किसी नए प्लान या स्ट्रैटेजीज़ के साथ काम की आप शुरुआत करेंगे। और यही जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। चेंज आपके माइंडसेट में चेंज है, अपनी सोच में आप कुछ बदलाव ला रहे हैं। जो आपके प्लान्स या आपकी स्ट्रैटेजीज़ वर्कआउट नहीं हो पा रही थी, वहाँ बदलाव है, या फिर अपने आसपास के परिस्थितियों में आप एक बदलाव लेकर आएंगे ताकि आप एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पर कुछ बदलाव है, कुछ लोगों के लिए ये बदलाव भीतरी बदलाव है और कुछ लोगों के लिए ये बाहरी बदलाव है, कुछ लोगों के लिए अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव है। नेक्स्ट है नंबर 14, मॉडरेशन का कार्ड है। मॉडरेशन, यहाँ बैलेंस आप क्रिएट करेंगे। किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अगर इन्वॉल्व थे, वहाँ पर अपने आप को बैलेंस करेंगे, या फिर अगर कुछ लोगों के लिए ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, अगर कहीं आपको एफ़र्ट्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत थी और आपके तरफ से वैसे एफ़र्ट्स नहीं थे, तो वहाँ आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर बहुत एक्सेस आप अपने आप को किसी काम में झोंक रहे थे, तो वहाँ एक समझदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, या फिर कहीं कमी थी तो यहाँ, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन के एनर्जी में होंगे, तो अगर कमी थी तो उन कमी को पूरी करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि किसी भी चीज़ की अति ना करें, बैलेंस बनाकर चलें, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आप में से कुछ लोगों को अब ये इस बात का एहसास हो रहा है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, या फिर कुछ लोग वैसे ऐसे भी हो सकते हैं जो सेविंग करना चाहते थे, इस वजह से अपनी ज़रूरतों पर नहीं ध्यान दे रहे थे, तो यहाँ पर एक डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करेंगे, या फिर जो गैर ज़रूरी आपके खर्चे हैं वहाँ पर आप उसे नियंत्रित करेंगे। तो एक फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ आप में से कुछ लोग चलेंगे, ताकि आप अपने फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ें, या जिस फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी को आप पाना चाहते हैं उसे आप हासिल करें। तो यहाँ पर अपने आप को आप नियंत्रित कर रहे हैं। चलिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स हैं, इसे जानते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव guidance for collective Gemini sign. Please give guidance for collective
Gemini sign. Please give guidance for collective Gemini sign. Universe, please give guidance for collective Gemini sign. Please give guidance. पहला है पास्ट. थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी stagnant situation or energy in order to transform your heart space. यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसा कि ये रिन्यूअल की एनर्जी थी, रिलेशनशिप चेंज है, फिर यहाँ पर एक चेंज की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने भीतर बदलाव ला रहे हैं. जो भी पास्ट इश्यूज़ थे जिनकी वजह से आप अपने आप में हार्मनी नहीं फील कर रहे थे, या फिर एक स्टक एनर्जी में थे जहां इमोशनली आप डिस्टर्ब थे, या फिर अपने प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ ब्लॉकेजेस थे जो कि आपके पास्ट इश्यूज़ की वजह से रहे हैं, तो उन चीज़ों को अब आप रिलीज़ कर रहे हैं. आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, इस वजह से आपकी सोच बदल रही है, अपने भीतर ये बदलाव ला रहे हैं जिसकी वजह से आपके भीतर और आपकी बाहरी परिस्थितियों में बदलाव आएगा जो आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएगा. तो यहाँ पर आप में ज़रूर कोई बदलाव आ रहा है, या फिर जो कुछ आपने अब तक सोचा है, समझा है, वो आपको किसी बदलाव की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. यहाँ पर यूनिवर्स भी आपके साथ हैं, उनकी भी ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आप एक सकारात्मक बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट है ओनरशिप. यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड accomplishment alike and learn to love them all as lesson. आपने जो कुछ भी अब तक किया है, यहाँ पर आप उसकी ज़िम्मेवारी ले रहे हैं. जो भी सफलता हासिल की है, असफलता मिली है, निराशा मिली है, या फिर आपने खुशियाँ हासिल की है, तो यहाँ पर जो कुछ भी आपने अब तक हासिल किया है उसके लिए आप ज़िम्मेवारी ले रहे हैं. अगर सफलता थी, खुशियाँ थी, तो इसके लिए आपने मेहनत की है, आपने आप उन चीज़ों को पाने के हकदार थे, इस वजह से मिली है. अगर निराशा है, असफलता है, तो उसे भी आप स्वीकार कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कर रहे हैं और अपनी कमियों को दूर करना चाह रहे हैं. अपनी कमी को पहचान कर उसे सुधारना सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की आपके लिए, कि आप अपनी गलती को समझ पा रहे हैं. इस वजह से आप उनमें सुधार ला पाएंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट है कॉज or effect. You are aware that the love you create in your thoughts is an agent of change and the foundation of your results. यहाँ पर आप जैसा कि ये ओनरशिप है और हर्मिट की एनर्जी है, वहाँ आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपनी खूबियों, अपने खामियों को पहचान रहे हैं, आप अपने विचारों में बदलाव ला रहे हैं. आप जानते हैं कि जब तक आप अपने भीतर बदलाव नहीं लाएंगे, आप अपने आप में पॉजिटिविटी नहीं क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं. तो यहाँ आप अपने भीतर बदलाव ला रहे हैं और यही आपको अपनी सफलता की तरफ लेकर जाएगी. तो जो भी आप सक्सेस चाहते हैं या जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं, वहाँ आपके लिए बदलाव लाना ज़रूरी है. आप में से कुछ लोग लाएंगे. यहाँ पर यूनिवर्स के तरफ से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि आपको अपने भीतर और अपनी बाहरी परिस्थितियों में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है. अपने खूबियों, अपने खामियों को पहचानें, जो कमियां हैं उसे स्वीकार कर लें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ताकि आप एक सुधार के साथ आगे बढ़ पाएँ. Priorities. You understand the paramount importance of manifesting love in all situation. ये अपने एक अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में आप आ रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर रहे हैं. आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप अपने हर परिस्थिति में हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. जिन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है आप ले रहे हैं, अपनी कमियों को पहचान रहे हैं. तो यहाँ पर आप अपने
जो भी परिस्थितियां हैं उसे स्वीकार कर रहे हैं। इस वजह से आप बदलाव भी ला पाएंगे और अपने भीतर और अपने आसपास की परिस्थितियों में हार्मनी भी क्रिएट कर पाएंगे। तो इसकी आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आप अपने आसपास की परिस्थितियों और अपने आप में आप हार्मनी फील करें या फिर हार्मनी क्रिएट करें, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। चलिए और ओरेकल से जान लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। Universe, please give guidance for collective Gemini sign. Stepping into stillness. आप अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आप एक शांति और सुकून की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने आप में हार्मनी आप क्रिएट करें। तो आप उसी हार्मनी को अचीव कर रहे हैं, उसी सुकून को आप हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब आप अपने फ्यूचर गोल की तरफ बढ़ेंगे, या जो कुछ पाना चाहते हैं वहाँ आप अपनी तरफ से एक नई कोशिश करेंगे या कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इमर्जिंग इनटू ग्रेस। ये कार्ड कहता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आप अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी कमियों को सुधार कर या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझ रहे हैं। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। यहाँ यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस है, उनकी ब्लेसिंग्स है। आप अपने लाइफ में हार्मनी की तरफ, सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप अपने इनर गाइडेंस को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हीलिंग द पास्ट। यहाँ पास्ट इश्यूज़ आप हील कर रहे हैं। जो भी पिछले आपके निराशाएं थी, असफलता थी, कड़वाहटें थी रिश्तों में, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। पास्ट इश्यूज़ को आप रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ रिन्यूअल की एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप अपने पास्ट को हील कर रहे हैं। जो अतीत आपको खुशी नहीं दे रहा है या फिर आपकी मानसिक शांति भंग कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उन चीज़ों को अब आप रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों को आप माफ़ करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, या खुद को आप में से कुछ लोग माफ़ करेंगे। अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष नहीं देंगे, उन गलतियों से सीख लेकर को सुधार कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पास्ट इश्यूज़ को आप में से कुछ लोग हील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक नए सफ़र पर बढ़ रहे हैं और वहाँ सफलता भी हासिल करेंगे। नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रेश। यहाँ आप में से कुछ लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी है, आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी है। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो भी प्लान स्ट्रैटेजीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, वहाँ बदलाव लाकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं उस काम में। या फिर अगर ये कोई काम है, कोई बिज़नेस है या कोई बिज़नेस आइडिया है जो वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर आप में से कुछ लोग एक नए बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे या किसी नए काम की शुरुआत करेंगे, या उसी काम में एक नई शुरुआत करेंगे, नई स्ट्रैटेजीज़, नई प्लानिंग के साथ। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की नई शुरुआत है। और कुछ लोगों के लिए ये स्टार्टिंग फ्रेश आपके रिश्ते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते हील हो रहे हैं, जहां आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आपकी तरफ से जो कमी रही थी उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से आपके रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है, चाहे ये आपका लव लाइफ हो या फिर आपके और भी जो भी रिश्ते जहाँ पर दूरी आ गई थी, मनमुटाव था, तो उन चीज़ों को आप ख़त्म करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।